नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक हमने कवर किया था डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ समेशन ऑफ अ सीरीज। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल का एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बीटा और गामा फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, कैसे इन फंक्शंस के माध्यम से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उन डेफिनेट इंटीग्रेशन के माध्यम से हम कैसे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली बीटा एंड गामा फंक्शन के माध्यम से किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को विदाउट इंटीग्रेट किए हम बड़ी आसानी से यहां पर इवेलुएट कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, उसी पे बेस्ड फिर हम आगे बढ़ेंगे, गामा फंक्शन का डेफिनेशन कवर करेंगे और बीटा और गामा फंक्शन पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज और उनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में यदि हम बात करें तो बीटा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है बीटा ऑफ mn। हमेशा हम बीटा फंक्शन को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B ऑफ m, n, और इसको डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब यहाँ पर ये जो m और n है ये कोई तो रियल नंबर है जो हमेशा पॉजिटिव होंगे, वेयर m and n आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब फंक्शन को यदि हम देखें तो जैसे हम लिखते हैं टू वेरिएबल फंक्शन f of x y, वैसे ही हमने यहाँ पे टू वेरिएबल के एक फंक्शन को कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया है जिसको हम कहते हैं बीटा फंक्शन, जो किससे मिलके बन रहा है यहाँ पे m एंड n से लेके, जो कि m और n पॉजिटिव है। अब यहाँ पे यदि हम फंक्शन का नेचर देखें तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, सपोज हमें कहा जाता कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x to the power 4 1 minus x to the power 9 dx, यदि हमें कहा जाता कि आप इस इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करें, तो इस इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए हम यहाँ आइलेट रूल यूज करते हैं। आइलेट रूल के माध्यम से इसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। अब x की पावर 4 है, मतलब यहाँ कम से कम 5 टर्म तक हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, पूरे इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करते, एट द एंड हमको आंसर मिलता। प्रोसेस जो है वो काफी लेंथी हो जाता। बट बीटा फंक्शन के माध्यम से हम बड़े आसानी से ऐसे इंटीग्रेशन जिनकी लिमिट 0 to 1 है उनको आराम से हम बीटा फंक्शन की टर्मों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हम बीटा को गामा में कन्वर्ट करेंगे और गामा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी आसानी से फंक्शन को बिना इंटीग्रेट किए हम उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हम कंपेयर करें तो x का पावर और 1 माइनस x का जो पावर है वो होना चाहिए m-1 और n-1 के टर्म में। हमारे पास x का पावर है 4। अब इसको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाएं तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 5 माइनस 1 माइनस x टू दी पावर 9 को लिखा जा सकता है 10 माइनस 1 टाइम्स ऑफ dx। अब यदि कंपेयर करें पावर्स को तो x का पावर m-1 1 माइनस x का पावर n-1। फंक्शन जो है यहाँ वेरिएबल जो है x ना मानते हुए हम क्या मान रहे हैं m और n, मतलब फंक्शन m और n से मिलकर जनरेट हो रहा है। तो m और n को कंपेयर करें तो यहाँ m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 10 है। डायरेक्टली हम डेफिनेशन को यूज करते हुए इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 5 और 10 का है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द बीटा ऑफ 5, 10। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम बीटा फंक्शन को गामा में कन्वर्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे गामा फंक्शन। बीटा का हमने केवल डेफिनेशन कवर किया है, गामा फंक्शन का हम डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। पूरा गामा फंक्शन कवर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन। तो लेते हैं गामा फंक्शन का डेफिनेशन। गामा फंक्शन की यदि बात की जाए तो गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? गामा फंक्शन का जो नोटेशन होता है वो होता है गामा। ये जो सिंबल है ये गामा को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर यदि हमने n लिख दिया तो इट विल रिप्रेजेंट द गामा n। अब चूंकि हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ जो फंक्शन है mn का है, यहाँ जो फंक्शन है वो n का है और उसको डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन के माध्यम से हमको क्या मिलता है? x का फंक्शन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बाद में हम x के लिए लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें क्या मिलने वाला होगा? अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, मतलब एक नंबर के फॉर्म में अपना आंसर जाएगा। तो m और n भी क्या है? यहाँ पे कोई नंबर्स ही होते हैं, मतलब एट द एंड हमको जो आंसर मिलेगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में ही मिलेगा जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत आसानी से हम यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशंस को इन फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन के लिए हम डेफिनेशन देखें तो गामा n को डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमें पता है, हम चाहे तो वेरिएबल को t के फॉर्म में लिखें, x के फॉर्म में लिखें, y के फॉर्म में लिखें, z के फॉर्म में लिखें, ये हमारी चॉइस है कि हम वेरिएबल कौन सा चूज
करना चाहते हैं। हम जिसमें कन्वीनियंट हो वो वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमको इस चीज के लिए अलाउ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट थी 0 to 1 बीटा के केस में, गामा के केस में लिमिट हुआ हमारे पास 0 to इंफिनिटी। तो ऐसा नहीं है कि केवल 0 to 1 पे ही बीटा को डिफाइन किया जाता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो अलग अलग लिमिट के लिए भी हम बीटा फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, बट ये जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसके माध्यम से ही हम सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन या डिराइव करते जाएंगे। गामा फंक्शन की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो बनती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इंफिनिटी e to the power minus t t raised to power n minus 1 dt। अब यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन t के लिए हो रहा है तो लिमिट भी t के लिए ही डिफाइन होगा। अब किसी भी फंक्शन को जो इस प्रकार से हमको इंटीग्रेशन देखने को मिले डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको हम गामा n से डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब मान लो एग्जांपल के लिए हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी e to the power minus t और t की पावर 5 dt। इस डेफिनेट इंटीग्रल को यदि हमें इवैल्यूएट करना होता तो हम क्या करते, आइलेट रूल लगाते, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते, सेकंड फंक्शन लेते, प्रोडक्ट रूल लगाते, बाय पार्ट्स लगाते, 5 से 6 स्टेप्स तक सॉल्व करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर जाके हमारा जो आंसर है वो जनरेट होता। अब यहाँ पे क्या होगा, दिए गए डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें e पावर माइनस टी इंटीग्रल का लिमिट भी सेम है 0 to इंफिनिटी t पावर n माइनस 1 और यहाँ है t पावर 5, तो 5 को हम n माइनस 1 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 1। अब n की प्लेस पे हमको मिला 6, तो हम यदि इंटीग्रेशन को कंपेयर करें डेफिनेशन ऑफ गामा से तो ये जो है इंटीग्रेशन गामा n को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, गामा 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब गामा को हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, फिर मैं डेरिवेशन में बताऊंगा जो रिजल्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गामा 6 का मतलब होता है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर, तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को बिना इंटीग्रेट किए गामा फंक्शन और गामा को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे पास यहाँ बनेगा गामा और फैक्टोरियल का जो नोटेशन बनता है कि गामा n प्लस 1 जो होता है वो फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करता है। इस डेफिनेशन के बाद हम जो सबसे पहला रिजल्ट आज डिराइव करने वाले हैं वो यही रिजल्ट होगा कि कैसे गामा n प्लस 1 को हम फैक्टोरियल n कह सकते हैं। इससे भी पहले हम एक बात करेंगे कि गामा n प्लस 1 को हम n गामा n भी कह सकते हैं। तो पहले मैं गामा n प्लस 1 को n गामा n प्रूव करूंगा और फिर इस n गामा n के माध्यम से हम फैक्टोरियल n की तरफ भी बढ़ जाएंगे। क्लियर, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए तो गामा फंक्शन का एक नया फॉर्म भी हम सीख सकते हैं। देखना ये होगा कि जैसे मान लो इंटीग्रेशन की लिमिट यदि 0 to इंफिनिटी है, e टू द पावर माइनस t है, अब t e की पावर माइनस t की बजाय आ जाता है e टू द पावर माइनस at एंड t टू द पावर n माइनस 1 dt। अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 था तो डायरेक्टली हमने लिख दिया गामा n। अब यहाँ यदि t का कोफिशिएंट a आ गया तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ जो रिजल्ट बनता है वो होता है गामा n अपॉन a टू द पावर n। तो गामा फंक्शन के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करें या ये डेफिनेशन यूज करें, दोनों के माध्यम से हम रिजल्ट बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डेफिनेशन में सिर्फ ध्यान इतना रखना होगा कि e की पावर में t का कोफिशिएंट यदि a आ जाए, फॉर एग्जांपल यदि हमसे कहा जाए कि 0 to इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 2t t टू द पावर 6t t टू द पावर 6 dt। अब यदि हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते। a की प्लेस पे हमको देखने को मिला यहाँ पे 2 और n की प्लेस पे हमें क्या देखने को मिला, देखा जाए तो गामा जो होता है यदि यहाँ पे n-1 है तो यहाँ n होता है, मतलब लेफ्ट साइड जो होता है वो कंपैरेटिवली एक ज्यादा होता है। जैसे हमने यहाँ देखा था 7 था तो उसको 6 माइनस 1 लिखा, यहाँ पे अपने पास 6 है तो 6 को भी हम क्या लिखेंगे अब 7 माइनस 1, क्योंकि माइनस की टर्म में लिखना है हमको समथिंग माइनस 1 के फॉर्म में, तो 6 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1। यदि यहाँ 7 आया मतलब गामा हो गया 7, ठीक, यदि 7 तो गामा 7, मतलब हम ये कि यदि 6 है तो उससे एक बड़ा वैल्यू n है, n-1 है तो n, अब n-1 से एक ज्यादा वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है, n करता है, मतलब यहाँ यदि n-1 है तो गामा n का होगा, यदि यहाँ पे 7 है तो गामा 8 का होगा, यदि यहाँ पे 6 है तो गामा 7 का होगा, t का पावर यदि 6 है तो गामा 7 होगा। उस प्रकार हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं और 1-to-1 कंपैरिजन पे भी इसको देखा जा सकता है। तो ये होगा, अब अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे a टू द पावर n, जबकि a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2,
तो आ जाएगा 2 टू द पावर 7। मतलब गामा n अपॉन a टू द पावर n, या इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली हम कह सकते हैं गामा 7 अपॉन 2 टू द पावर 7, और गामा 7 का मतलब होता है फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 टू द पावर 7। तो विदाउट इंटीग्रेशन हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन को डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आइए लेते हैं गामा फंक्शन पे बेस्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैसे हम गामा n प्लस 1 को n गामा n या फैक्टोरियल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं रिजल्ट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। अब यहाँ हमको गामा फंक्शन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि गामा n जो होता है वो होता है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t t टू द पावर n माइनस 1 dt। अब इस डेफिनेशन नंबर फर्स्ट में चूंकि ये जो रिजल्ट है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है n के गामा को रिप्रेजेंट करता है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है n प्लस 1 के गामा का। तो दोनों तरफ हम n की प्लेस पे रखते हैं n प्लस 1। तो डेफिनेशन में यदि हम n को n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करें तो n प्लस 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया t टू द पावर n dt। अब यदि हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, बाय पार्ट्स लगाएं, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ हमारा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के माध्यम से यदि हम करें तो फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e पावर माइनस t का हुआ माइनस e पावर माइनस t। इसका जो लिमिट है t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, फर्स्ट को रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो t पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ n t पावर n माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e पावर माइनस t का हुआ माइनस e पावर माइनस t और dt। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें, पहले तो हम इस पार्ट का लिमिट देखें। तो पहले हम t की प्लेस पे इंफिनिटी रखें, तो e पावर माइनस इंफिनिटी हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि e पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 0 होता है। अब e पावर माइनस इंफिनिटी 0 हुआ मतलब ये 0 मल्टीप्लाई बाय पूरी टर्म जो है वो आपका 0 हुआ। अब t की प्लेस पे 0 रखें तो ये जो t है इसकी प्लेस पे 0 हो जाएगा। अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो ओवरऑल दोनों लिमिट्स के लिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो हो गया 0। अब माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, इंटीग्रेशन जो है वो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये n जो है हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर किया 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस t t टू द पावर n माइनस 1 dt। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये n टाइम ऑफ 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस t t रेज़ टू पावर n माइनस 1 dt। डेफिनेशन नंबर 1 की तरफ यदि हम चले तो ये जो डेफिनेशन है गामा n को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं गामा n। मतलब फर्स्ट रिजल्ट जो है हमारा हमको मिल गया कि गामा n प्लस 1 का मतलब होता है n गामा n। और मैंने कहा था कि इसी को हम एक्सटेंड करके ये भी कह सकते हैं कि गामा n प्लस 1 जो है वो फैक्टोरियल n भी होता है। अब जैसे बात की जाए, सपोज हमसे कहा जाए कि आप गामा 7 की वैल्यू निकालें, तो इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से गामा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा 6 प्लस 1, 7 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 1। अब n प्लस 1 का गामा n गामा n, तो 6 प्लस 1 का हो जाएगा 6 गामा 6। अब अगेन ये जो हमारा 6 है एज इट इज, अब गामा 6 को फिर क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे 6, और गामा 6 को लिखा जा सकता है 5 प्लस 1। अगेन गामा n प्लस 1, n की प्लेस पे 5, तो n प्लस 1 का गामा हुआ n गामा n, तो 5 प्लस 1 का गामा हुआ आपका 5 गामा 5। अब फिर इसको लिखे तो 6 इंटू 5 इंटू, अब अगेन गामा जो 5 था हमारा, इस गामा 5 को क्या लिखा जा सकता है, गामा 4 प्लस 1, तो अगेन 4 प्लस 1 का गामा 4 गामा 4। अगेन डेफिनेशन हमने यूज किया प्रॉपर्टी गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो गामा 4 प्लस 1 जो है हमारा हो जाएगा 4 गामा 4। अब थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करें, 6 5 4, गामा 4 को फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6 5 4, गामा 4 को लिखा जा सकता है 3 प्लस 1। अगेन 3 प्लस 1 का गामा हुआ 3 गामा 3, फिर गामा 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू गामा 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 का गामा, और 2 प्लस 1 का जो गामा है वो होगा 2 गामा 2, तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 गामा 2। फिर इसको हम देखें 6 5 4 3 2, अब गामा 2 को क्या लिखा जा सकता है, गामा 1 प्लस 1, तो गामा 1 प्लस 1 मींस 1 गामा 1, तो इसको लिखा जा सकता है 1 गामा 1। मतलब और यहाँ गामा 1 का जो वैल्यू है वो होता है 1। कैसे, अब ये जो डेफिनेशन है हमारा गामा n का, इसमें यदि हम n को 1 ले लें,
सपोज यहाँ हम n को 1 ले लें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस टी, t पावर n माइनस 1, और n की प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब t पावर 0, एंड t पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। अब e पावर माइनस t का इंटीग्रेशन हुआ माइनस e पावर माइनस t, t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पे यदि इसको इवैल्यूएट करें तो नेगेटिव, अब इंफिनिटी रखें तो हमें मिलेगा e पावर माइनस इंफिनिटी, t को 0 रखें इट विल बी e पावर 0, तो e पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0, तो 0 और e पावर 0 होता है 1, तो ये अपने को मिला माइनस 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, मतलब गामा 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो गामा 1 को यदि हम 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि होगा फैक्टोरियल 6, मतलब गामा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, या 6 गामा 6 भी लिख सकते हैं। तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, और वी कैन राइट इन शॉर्ट एज फैक्टोरियल n। अब इस प्रकार से हम कितने ही इंटीग्रेशंस को, डेफिनेट इंटीग्रेशंस को जिनकी लिमिट 0 से इंफिनिटी पे होती है, उनको हम गामा फंक्शन के माध्यम से बड़ी आसानी से फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके उनका डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी सीख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गामा फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उन पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।